तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर है। बीकानेर के खाजवाला से सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। केजेडी नहर के आरडी 146 पर हड़ताल कर रहे थे किसान। लिखित समझौते के बाद अब किसानों का धरना समाप्त हो गया है। किसानों के सभी 9 सूत्रीय मांगों पर प्रशासन और किसानों के बीच में सहमति बनने की सबसे बड़ी खबर है। 1 महीने में सभी मांगों पर कार्य पूर्ण करने की सहमति बनी है। प्रशासन और सिंचाई विभाग के साथ लिखित समझौता किया गया है। किसानों ने यहां पर 1 महीने के लिए धरना स्थगित कर दिया है। एसडीएम शिवराम, तहसीलदार गिरधारी सिंह, एक्सीएन ओम प्रकाश श्रेगर, एसएचओ अरविंद सिंह की मौजूदगी में किसानों और प्रशासन के बीच में ये समझौता हुआ है, सहमति बनी है। पिछले 5 दिनों से किसान यहां पर धरने पर बैठे हुए थे। आज महिलाएं भी बड़ी तादाद में इस धरने में शामिल हुई और किसान और प्रशासन अब लगातार एक मंच पर आए, बातचीत सफल हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम अग्रवाल फोन लाइन पर हैं। विक्रम, किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में बातचीत और अब समझौता क्या हुआ है, क्या सहमति बनी है? देखिए, पिछले 5 दिनों से जो है अनिश्चितकालीन किसानों का धरना जो है नहर के किनारे चल रहा था और प्रमुख मांग थी कि अंतिम छोर पर बैठे लोगों को जो है वो सिंचाई का पूरा पानी दिया जाए और इसके साथ में जो अन्य 8 मांगे थी, यानी कुल मिलाकर 9 मांगे थी जिन पर अब सहमति बन गई है और प्रशासन में और किसानों में। और किसानों को प्रशासन ने 1 माह का समय मांगा है कि ये सारी जो समस्याएं हैं उनकी वो दूर कर दी जाएगी और इसी बात पर अब सहमति बनी है। 2 दिन से जो किसान है वो भूख हड़ताल पर भी बैठे थे और 2 लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसके बाद जो है प्रशासन ने आज फिर वार्ता की और इसके बाद जो है वो ये सहमति बनी है। इसलिए अभी जो 1 महीने का जो समय दिया है उस पर किसान राजी हो गए हैं और किसानों ने कहा है कि 1 महीने के बाद अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो फिर से जो है धरना शुरू करेंगे। जी, तो आखिरकार अब जो बातचीत हुई है, प्रशासन ने क्या कुछ कहा इसे लेकर के? देखिए, जो मूल जो मांग है जो अंतिम छोर तक बैठे किसानों को सिंचाई का पानी देने की बात थी, क्योंकि जो केजेडी नहर है उसमें कहीं ना कहीं जो निर्माण हुआ था उसमें एक समस्या आ रही थी कि पीछे तेल तक जो है वो पानी नहीं पहुंच रहा था, तो उसको अब ठीक करवाया जाएगा या अंतिम छोर तक बैठे लोगों तक जो है वो प्रशासन पूरा पानी पहुंचवाने का प्रयास करेगा। इसको लेकर सहमति बनी है और दूसरी जो अन्य उनकी मांग। बिल्कुल विक्रम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी खबर है, किसानों और प्रशासन के बीच में सहमति बनी है, जिसके बाद किसानों की ओर से धरना और प्रदर्शन अगले 1 महीने तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जय सियाराम और जय श्री राम में कांग्रेस नेताओं की ओर से फर्क करने पर राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी ने कड़ा ऐतराज जताया है। घनश्याम तिवारी ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा कि श्री राम और सियाराम एक ही हैं। कोई जय सियाराम बोलता है तो वो जय श्री राम का ही उद्घोष करता है। देखिए, मूल बात यह है कि जय श्री राम का नारा लगाने से जो देश भर में सांस्कृतिक चेतना हुई है, ये वो नारा न लगाकर मकड़ी जैसे अपने जाल में फंसती है, वैसे जाल में फंसकर जय सिया राम कहकर वो ही जो भारतीय संस्कृति के उपासक इस देश में लोग हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। परंतु अब इनको ध्यान करने में ध्यान नहीं रहा कि जय श्री राम और जय सिया राम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि श्री शब्द जो है वो लक्ष्मी जी का, श्री लक्ष्मी जी का श्री सूक्त ऋग्वेद में है। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय महिला कुश्ती का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाली दंगल गर्ल बबीता फोगाट 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत के 58वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा को कुश्ती के लिए मिनी हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। लड़कियों की कुश्ती के लिए जो संभव प्रयास होंगे वो मैं करूंगी। बबीता फोगाट आज भीलवाड़ा पहुंचे हैं। एबीवीपी के प्रांत अधिवेशन में ये भाग लेंगे। आइए हमसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भीलवाड़ा में। प्रांत अधिवेशन एबीवीपी में, उसमें कार्यक्रम में आप सम्मिलित होने आए आज। सबसे पहले तो मैं एबीवीपी का मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि एबीवीपी जो काम कर रहा है बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है और छात्र संगठन
मुझे लगता है विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। बच्चों को एक मार्ग दिखाना और उन सब चीज़ों से जोड़ना जो समाज के भविष्य के लिए और समाज के लिए बहुत ही उचित और बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए ज़रूरी है। तो मैं इसके लिए एबीवीपी का धन्यवाद करूंगी, पूरे छात्र संगठन का धन्यवाद करूंगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि महिला कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयासरत हैं और कोशिश करते रहेंगे। राजस्थान की 2-3 लड़कियां भी हैं, मेरे पापा अभी एकेडमी चलाते हैं तो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं और मैं भी 1-2 साल में ट्रेनिंग दे चुकी हूँ लड़कियों को और आज भी कर रहे हैं। भीलवाड़ा जो है कुश्ती के नाम पर एक छोटा मिनी हरियाणा के नाम से जाना जाता है, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसी जगह मुझे आने का मौका मिला और जानने का मौका मिला। तो अगर लड़कियों की कुश्ती के लिए और राजस्थान की बहनों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेरे से कोशिश होगी, जो मैं सहयोग कर सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी करूँगी। बबीता फोगाट कहीं ना कहीं एक यूथ आइकॉन है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यूथ का जो आज के प्रति जो लगाव है सोशल मीडिया, ड्रग्स के प्रति जो गैर आदतें है वो बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं यूथ फिजिकली और मेंटली अपने आप को हार्म भी कर रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ भी है लेकिन बहुत बुरी चीज़ भी है। सोशल मीडिया के कारण डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल देता है तो लोग उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जहन पे भी ले लेते हैं और कहीं ना कहीं आज के दिन जो जिंदगी जो एक तरह से रिश्ते भी जो हैं वो फ़ोन के अंदर सीमित हो गए हैं, जो बहुत बड़े डिप्रेशन का कारण है। नशा अगर मैं तो युवाओं को कहूँगी कि अगर नशा करना ही है तो क्यों ना तिरंगे का किया जाए, नशा अगर करना ही है तो क्यों ना मेहनत का किया जाए, कि जिसकी बीमारी भी आएगी तो सक्सेस की आएगी। तो ऐसा नशा हमें करना चाहिए। ये थे हमारे साथ बबीता फोगाट, जिन्होंने कहा युवाओं को खेल का नशा करना चाहिए, तिरंगे का नशा करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष सनाडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि सीपी जोशी संसदीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सीपी जोशी को नियुक्त किया है। समिति में लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। संसदीय समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर आगामी बजट सत्र 2023 में रखेगी। बहुराज्यीय सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति में सांसद सीपी जोशी को नई जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।